गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट के पार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। रीअरेंजमेंट की बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और वो सारी ट्रिक्स किसी एक क्वेश्चन पे नहीं लगेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रिक्स जाननी पड़ेगी, अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग ट्रिक्स लगेगी। वो अलग बात है कि बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पे लगती हैं, वो ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम लोग कहीं लड़ाई पे जा रहे हैं, बॉर्डर पे जा रहे हैं, तो हमारे पास हर एक हथियार होना चाहिए। आप एक ही बंदूक से जंग नहीं जीत सकते, आपके पास हर तरह का हथियार होना चाहिए। तो चलो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ पे बात करते हैं। कॉमन सेंस तो रखना ही है, सबसे बड़ी चीज़ है कॉमन सेंस। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही हथियार सब जगह काम करेगा। कई बार बिना ट्रिक के भी सॉल्व हो जाता है, कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कई बार एलिमिनेशन मेथड से हो जाता है, कई बार नाउन और प्रोनाउन के ट्रिक से चल देते हैं। तो चलो बिना देर कहे हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ये ABCD करके है। आप ये मत बोलना कि सर PQRS कहाँ है, क्यों? क्योंकि PQRS बोलिए चाहे ABCD बोलिए, वो बस आपको सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन देगा जिसका मतलब होगा कि आपको वो क्या करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि भाई ये अरेंज क्वेश्चन कैसे होंगे। तो कह रहा है, पहला कह रहा है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, विच इज ट्रबलसम, जो कि प्रॉब्लम में है या उबाऊ है या फिर बॉदर कर रहा है। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट, ठंडा हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। दो देर इज ह्यूमिडिटी इन इट, हालांकि इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी इन इट। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक ट्रिक ये भी है कि कुछ आप ऐसे वर्ड्स को पहचाने जिनसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है सबसे लास्ट में आएगा। जैसे एट लास्ट, जैसे इवेंचुअली, जैसे सो, जैसे बिकॉज या फिर दो। ये ऐसे वर्ड है जो आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ पहले हो चुकी है और उसके बाद हालांकि ऐसा भी है, हालांकि देयर इज अ ह्यूमिडिटी इन इट। हालांकि इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ हुई होगी। तो ये अगर सबसे लास्ट का है तो ये डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन हमारे पास दो हैं, एक ये और एक ये। इसमें बी है, इसमें सी है। लास्ट का ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो डी ये दोनों हैं। अगर ये दोनों हमारे पास हैं तो एक बार क्या करें, हम लोग ए वाले ऑप्शन को चेक करें, पहला सी ऑप्शन को। तो ए क्या कह रहा है, फॉर सम टाइम। तो जनरली ये प्रेपोजिशन है, और जनरली बेटा प्रेपोजिशन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। प्रेपोजिशन जब भी आता है ना, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। प्रेपोजिशन के बाद ऐसा भी होता है कि कहीं पर प्रेपोजिशन होता है और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन जनरली जो है ऐसा टाइम आता है कि प्रेपोजिशन हमारे पास स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो जरा, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ए और सी, तो ए वाला क्या कह रहा है, एक बार इसको चला करके देखते हैं। फॉर सम टाइम विच इज ट्रबलसम। अब फॉर सम टाइम विच इज ट्रबलसम, ए और बी का पेयर नहीं बन रहा है। ए और बी का अगर पेयर नहीं बन रहा है ना, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा CBAD। CBAD, CBAD। अच्छा, CBAD का देखना जरा, क्या कह रहा है, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट। अच्छा, बोल रहा है कि भाई वेदर, अच्छा ये वेदर नाउन है और ये आर्टिकल के साथ आया, तो मे भी ये एक ऑप्शन हो सकता है। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट की जो मौसम है वो ठंडा और सुहावना हो जाता है या हो जाता है। सी और उसके बाद बी। अब हमें ढूंढना नहीं है, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे फिट करते रहने। तो सी वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, बी की तरफ चलते। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट विच इज ट्रबलसम। अच्छा, कूल एंड प्लेजेंट होगा तो ट्रबलसम क्यों होगा भाई? अगर कूल हो रहा है और सुहावना हो रहा है तो ट्रबलसम क्यों होगा? तो सी और बी का कहीं पेयर नहीं बन रहा है, सी और बी का पेयर नहीं बन रहा है, तो आगे भी शायद नहीं होगा। अच्छा, इस हिसाब से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा हो रहा है सी और बी का, और उसके बाद AD भी मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा सेंस अप्लाई करना, ये मैं जो लेवल करा रहा हूँ क्वेश्चन के, वो लगेंगे आपको इजी, लेकिन वो अच्छे लेवल के हैं। मतलब अगर आप इन क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो आपका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। आप उनको ये ना समझें कि बिल्कुल ये बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो 8th 9th में पूछे जाए। ये NDA लेवल के क्वेश्चंस हैं और CDS में भी कभी कभी आ जाते हैं, एयरफोर्स में आ जाते हैं। तो आप ये ना समझें कि बहुत हल्के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल के कर रहे हैं। तो CB वाला कट गया, ये भी कट गया, ये वाला बच गया DBAC। डी क्या कहता है, द देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। अब मैंने कहा था ये द एक ऐसे वर्ड हैं, या सो, बिकॉज, इवेंचुअली, तो ये ऐसे वर्ड है जो लास्ट के सेंटेंस को बताएंगे। तो ये डी लास्ट में होना चाहिए, या फिर अगर होगा भी तो ये तो नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो अब हमारे पास ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बच हमारे पास बच गया CADB। अच्छा, डी वैसे पहले आ रखा है, बी लास्ट में है, तो एक बार चेक कर ले ये क्या कहना चाह रहा है। सी क्या कह रहा है, बोला द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट, बिल्कुल सही, सी वाला ये तो ठीक है।
सी के बाद ए फॉर सम टाइम। अच्छा ये भी हो सकता है कि जो मौसम है ना वो कूल बन गया हो, प्लेजेंट बन गया हो कुछ समय के लिए, ठीक है, सी और ए का है। उसके बाद डी का दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन, अच्छा ये इसको वेरीफाई कर रहा है, हालांकि उसमें क्या था, ह्यूमिडिटी था। और बी ऑप्शन विच इज ट्रबलसम। अब ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब आपको होती है ना तो आपने देखा होगा प्रॉब्लम सी होती है ना, चिपचिपा सा गर्मी सी हो रही है, तो ये वो कहना चाह रहा है। तो होना तो डी सबसे लास्ट में चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि क्वेश्चन अच्छा लेवल का है तो इसलिए वो आपको घुमाना चाह रहा है। तो आपने 2-3 ये भी चेक किए, ये भी वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादा सुटेबल हमारा आंसर होता है फोर्थ वाला। तो सब्जेक्टिव नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कि कौन सा वाला बेटर ऑप्शन है। हो सकता है कि वो बेस्ट नहीं है, लेकिन कौन सा वाला बेटर है उन 4 ऑप्शन में थे। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, सी ए डी बी क्या होगा, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट फॉर सम टाइम। ये ना कूल एंड प्लेजेंट बना वेदर कुछ समय के लिए, और आगे कह रहा है दो हालांकि वहां क्या थी, ह्यूमिडिटी इन इट थी, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी थी। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है विच इज ट्रबलसम। अब ये डी और बी को वेरीफाई कर रहा है, डी और बी को, और सी ए को वेरीफाई कर रहा था। तो ये दोनों हमने पेयर के मेथड से सर्च किए और दोनों का पेयर बन रहा था, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला। अगर आपने इसे पहले से करा है तो ठीक ठाक आपका लेवल है, और हम लोगों ने और भी चीज़ें ट्रिक देख ली। आगे हम लोग इन्हीं तरह के मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे आपको आंसर कुछ और लगेगा लेकिन होगा कुछ और। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, ही इज कैपेबल पर्सन बट हिज रफनेस ऑफ रस्टिक नेचर डिवेल्यूएस हिज अचीवमेंट्स। अच्छा कहीं भी कोई वर्ड एस और ई एस के साथ आए ना तो आप उसको वैल्यू, उसको वर्ब समझना। क्या समझेंगे आप इसे, वर्ब समझेंगे। कौन सी वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, और इसको सिंगुलर वर्ब मानेंगे, ठीक है। ये मेन वर्ब हो गई। अब इसके ऑप्शन क्या है, बी ए सी डी, बी सी डी ए, सी बी डी ए और ए डी बी। अच्छा आंसर तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कम समय में कैसे करें, बहुत कम टाइम में इस सवाल को कैसे करें। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि मान लीजिए इसका पहला लेटर सी है, इसका पहला लेटर ए है जो कि अलग अलग है, और इन दोनों के पहले लेटर बी हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लीजिए आपके पास 5 सेकंड या 2 सेकंड बचे हैं, मान लीजिए 2 सेकंड बचे हुए हैं। 2 सेकंड बहुत कम होते हैं, 2 सेकंड इतना होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे एक सवाल को। 2 सेकंड इतना होता है कि आप एक लाइन पढ़ भी नहीं पाएंगे, 2 सेकंड चले जाएंगे। तो 2 सेकंड के अंदर आपको तुक्का मारना है, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इन दोनों पे मारना। पहले तो तुक्का मारना ही क्यों है, लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि जितने क्वेश्चन मैंने करे हैं उससे तो मेरी कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती, तो फिर आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप बाहर रहकर करेंगे क्या। तो आप क्या करेंगे, जिन 2 ऑप्शंस में से 2 लेटर सेम लग रहे हैं पहले के, मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पे होगा। मान लीजिए या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा मैं तुक्का मारने का वो बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि इन दोनों में आंसर ना हो, आंसर यहां हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में 60-70% चांस है कि आपका जो तुक्का होगा इन दोनों में लगेगा। अब ये 2 तो पहले ही हट गए, 2 बच गए। अब इन दोनों में से मान लीजिए इसको मारा तो तुक्का तब भी है, और मान लीजिए आपने इसको मारा तुक्का तब भी है। लेकिन इन दोनों में जब 4 ऑप्शन में से 2 घट जाते हैं तो तुक्का थोड़ा सा सही होने के चांस भी 50% बढ़ जाता है, क्योंकि 50% तो पहले ही गया, अब 50% बढ़ गया, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। चलो अभी इस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अभी तो हमें तुक्का नहीं माना, इतना हमें पता है कि कोई भी जो सेंटेंस स्टार्ट होता है पहले नाउन आता है और फिर प्रोनाउन आता है। ये ट्रिक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, नाउन और प्रोनाउन की। पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, इसका मतलब पहले जो सेंटेंस होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा कोई नाउन है क्या। अच्छा ये डिवेल्यूएस है, ये वर्ब है, तो ये पहला नहीं होगा, तो इसमें डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो सी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखो ये गया सी ऑप्शन। उसके बाद कहें भाई हम लोग ही इज कैपेबल पर्सन, ये प्रोनाउन है और यहाँ पे नाउन नहीं है कहीं पे, इसका मतलब नाउन नहीं होगा तो चलो प्रोनाउन से ही ले लेते हैं। भाई नाउन होगा तो नाउन को लेंगे, लेकिन अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन से ले लेते हैं। अब ही इज कैपेबल पर्सन, अब ही इज कैपेबल पर्सन बी ऑप्शन है, तो क्या बी वाले हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। अच्छा बी के बाद क्या होगा, बी के बाद या तो सी होगा या बी के बाद ए होगा। इतना अगर आपको मिल गया आपको आंसर मिल गया। तो बी के बाद सी देखते हैं, ही इज कैपेबल पर्सन बट हिज रफनेस ऑफ अ रस्टिक नेचर, ठीक है, मिल रहा है बी और सी का। आगे क्या कह रहा है, डिवेल्यूएस हिज अचीवमेंट, ये भी मिल रहा है, डी बी सी मिल रहा है। वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, नहीं, डी और ए का ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
बी सी डी कुछ हद तक मिल रहे हैं लेकिन ए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब इस वाले की तरफ चले, बी ए सी टी की। ही इज कैपेबल पर्सन, ए वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, और सी क्या कह रहा है, बट इज रफनेस ऑफ हिज रस्टिक नेचर डिवेल्यूएट्स हिज अचीवमेंट्स। अच्छा, हो सकता है बी और ए का आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे, लेकिन और सी और डी का पेयर बिल्कुल बन रहा है, और सी और डी का पेयर सिर्फ हमारे इस वाले ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ए सी डी। एक बार दोबारा से देखिए क्या कह रहा है, ही इज कैपेबल पर्सन, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, और आगे बट इज रफनेस ऑफ अ रस्टिक नेचर डिवेल्यूएट्स। डिवेल्यूएट्स का मतलब होता है कम करना, हिज अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट्स को क्या करता है, कम करता है। वैसे तो वो क्या है, कैपेबल पर्सन है, बहुत ही स्किल्ड है अपने जॉब में। स्किल्ड का मतलब होता है परफेक्ट, अपने काम में बहुत अच्छा होना, लेकिन क्या करता है, उसका जो नेचर है ना, रफनेस, उसके नेचर जो है, रफनेस नेचर जो है उसका, उसके अचीवमेंट्स को कम कर देता है, उसकी वैल्यू को डीग्रोथ कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो देखो आप लोगों ने वैसे भी तुक्का मैं कहा था आपको कि दोनों में से एक मार सकते हैं आप, तो ज़्यादा चांसेस सही होने के होंगे। ऐसा भी कभी कभी ऑप्शन आता है कि 3 लेटर रहते हैं, ऐसा भी होता है कि 3 लेटर रहते हैं, उस पर भी हम लोग चलेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए हम लोग 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि दो ही हैड एज ही वॉज मैग्नानिमस डन ग्रेट हार्म टू हिम। बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा यहाँ से भी आंसर ठीक, वो भी आंसर ठीक, ये भी आंसर ठीक। इजी क्वेश्चन हम लोग कहीं से भी कर लेंगे, खुश करना है आपको तो कैसे भी कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि थोड़ा एग्जाम के लेवल पे उठना पड़ेगा। एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी करने हैं, और उससे ऊपर भी लेवल करना है, ताकि हम लोगों की तैयारी पूरी हो जाए। तो जरा देखिए इन क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब देखिए, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि दो ही हैड एज ही वॉज मैग्नानिमस डन ग्रेट हार्म। अच्छा, ये डन क्या है, डन डू का 3rd फॉर्म है। अच्छा, वर्ब का 3rd फॉर्म आता कहाँ है, हैज़, हैव और हैड के साथ। हैड के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म आता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप याद कर लें। 3 वर्ड कौन कौन से, हैज़, हैव और हैड, अपने साथ हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म लेंगे। अब हैड के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आएगा तो और कोई ऐसा नहीं है कि हो सकता है हैव भी हो, हैज़ भी हो, तो और तो कहीं नहीं है। इसका मतलब बी और डी का पेयर बनेगा, तो बी और सी का पेयर बन रहा है, बी और डी का यहाँ है, बी और डी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे बी और डी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये और ये कुछ कीवर्ड हमें फाइंड मिले हैं। अब चलें इन क्वेश्चन के ऊपर, सी ए बी डी की तरफ चलें। एज ही वॉज मैग्नानिमस, ठीक है। ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन हिम, ठीक है, सी ए का पेयर भी बन रहा है। दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम, अब ये क्या बोल रहा है, और बी डी ए सी क्या कह रहा है, दो ही हैड, हालांकि उसने क्या किया, ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम। तो बी डी का पेयर बन गया, और आगे कह रहा है ही डिड नॉट टेक रिवेंज, हालांकि उसने क्या किया, उसने उसको बहुत हार्म किया था, डन ग्रेट हार्म टू हिम। ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन हिम, उसके बाद उसने पहले तो हार्म करेगा, या पहले तो उसको रीजन बताएगा कि क्यों उसे करना चाहिए था। तो पहले उसने रीजन बता दिया कि दो ही हैड, हालांकि उसने क्या किया, डन ग्रेट हार्म टू हिम, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो बी के बाद डी का पेयर बन गया ये, और उसके बाद बता रहा है ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, उसने क्या किया, रवि से रिवेंज नहीं लिया। और उसके बाद क्यों नहीं लिया, एक के बाद पेयर सी का पेयर बन रहा है, क्यों नहीं लिया जी रवि से उसने बदला क्यों नहीं लिया, एज ही वॉज मैग्नानिमस, क्योंकि वो क्या था, उदार था। तो ए और सी का पेयर बन रहा है, और ए और सी का, जबकि यहाँ सी और ए का पेयर बन रहा है, ये उल्टा हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया ना, हमारे पास 3rd वाला ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं कि ये 3 गलत क्यों हैं। ये तो देख लिया भाई, सी और ए का पेयर है, तो सी एज ही वॉज मैग्नानिमस ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन हिम, नहीं, पहले ये ए आएगा फिर सी आएगा, तो ये तो इसलिए कट गया। बी सी ए डी क्या कह रहा है, दो ही हैड एज ही वॉज, ये तो कहीं से नहीं हो सकता, बी और सी का तो पेयर बन ही नहीं सकता जी। ए डी की बात करें, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, और डी क्या कह रहा है, डन ग्रेट हार्म टू हिम, ऑन रवि डन ग्रेट हार्म टू हिम। अच्छा, रवि के साथ डन नहीं आ सकता, क्यों, वर्ब का जो 2nd फॉर्म है ना वो आ सकता है, लेकिन वर्ब की 3rd फॉर्म कब आएगी, जब उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो। वर्ब की 3rd फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ आना ही पड़ेगा।
तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट लग रहा है, आपका मन लग रहा है, इसका मतलब एक अच्छे लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, बहुत बिल्कुल हल्के हल्के, आप भी खुश हो जाएंगे और मेरे को भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे एग्जाम सॉल्व नहीं होगा, हमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये पार्ट 2 था हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसपे हम लोग पार्ट 3 को कवर करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड।